मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज के बारे में। पिछले क्लास में हमने इस टेंस के पैटर्न के बारे में सीखा था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं। फिर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैन वर्ब के अंत में हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अलावा जो अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज हम करेंगे। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो हैं डू और डज, इनका यूज किया जाता है। डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कल हमने सीखा था कि ही शी इट या कोई नेम हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ आएगा डज। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे वी, यू, दे, नेम्स या आई आ जाए, ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। ये दो प्रकार की वर्ब्स का यूज हम करेंगे। ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी इनका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता, ये मैन वर्ब की हेल्प करने के लिए होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैटर्न है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, केवल हम मैन वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंसेस को हम जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ऐसी स्थिति में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेज को। फर्स्ट यूजेज है यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स का मतलब है सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसी चीजें जो सब जगह क्या होती हैं, सत्य होती हैं, जिनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो इस प्रकार से ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले का यूज करते हैं। दूसरा यूज है हैबिचुअल एक्टिविटीज, यानी आदत से संबंधित कार्य। जितने भी आदत से संबंधित एक्टिविटीज होंगी, कार्य होंगे, वो भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए रमन स्मोक्स। रमन क्या करता है, धूम्रपान करता है। ही ऑलवेज गेट्स लेट। वो हमेशा ही क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तीसरा यूज है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। एग्जाम्पल के लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। 2 and 2 make 4। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। चौथा यूज है रूटीन, यानी हम दिन भर के अंदर जो भी कार्य करते हैं, हमारी दिनचर्या के अंदर जो भी कार्य शामिल हैं, उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे आई राइज एट 5 o'clock। मैं 5 बजे उठता हूँ। आई टेक माई डिनर एट 9 o'clock। मैं अपना शाम का भोजन 9 बजे लेता हूँ। फिफ्थ इसका यूज है रिपीटेड या रेगुलर एक्टिविटीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्या होती हैं, रिपीट होती है, हम बार बार करते हैं, या जिनको हम नियमित रूप से करते हैं। ऐसे जो कार्य होंगे वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले का यूज करते हुए उनको दर्शाएंगे, उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं, यानी ऐसा कार्य है जो कि वो शाम को करते हैं, रिपीट करते हैं इस कार्य को। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक माह में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं। सिक्स्थ और लास्ट यूज है फिक्स प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम जो कि क्या है, फिक्स हैं। जैसे आवर स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM। हमारा स्कूल 9:30 बजे खुलता है। दिस ट्रेन लीव्स एट 2 PM। ये गाड़ी 2 बजे जाती है, यानी ये कार्यक्रम जो है दोनों ही ये क्या है, फिक्स हैं। इसलिए ऐसे
कार्यक्रमों के बारे में लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है हमने कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, ये हम पॉजिटिव या एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम इसका यूज नहीं करते। टेंसेस के अंदर हम जो भी सेंटेंसेज होंगे उनको 4 प्रकार से हम लिखेंगे। पहला हमारा होगा पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरे होंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य नॉट वाले, और तीसरे वाक्य कौन से होंगे, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, चौथे वाक्य होंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन जो फर्स्ट जो होंगे पॉजिटिव सेंटेंस, उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करेंगे, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। थैंक यू। अब तक हमने 2 चीजों को सीखा। फर्स्ट तो पैटर्न कि सेंटेंस बनाने के लिए किस प्रकार का फॉर्मूला होगा उसका हम यूज करेंगे। दूसरा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तीसरी चीज है सेंटेंसेस कि किस प्रकार से हिंदी में सेंटेंस होंगे उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट या ट्रांसलेट उनको कैसे करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए 2 सेंटेंसेस हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पैटर्न में लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो राजेश रोजाना स्कूल जाता है, यानी स्कूल जाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, राजेश। तो राजेश सब्जेक्ट यानी करता हुआ इस कार्य का राजेश। उसके बाद पैटर्न में लिखा हुआ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब कार्य, कौन सा कार्य करता है, वो जाने का कार्य करता है। तो जाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, गो। उसके बाद पैटर्न में लिखा हुआ है एस या ईएस। ध्यान रहे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी ही शी इट या किसी पर्सन का नेम आ जाता है, ऐसी स्थिति में हमें मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होगा। हमारा सब्जेक्ट राजेश सिंगुलर है, अतः एस या ईएस लगेगा। अब हम देखेंगे ऐसे लगेगा कि ईएस। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि मैन वर्ब के अंत में अगर एक्स, ओ, जेड, एस एच, सी एच और डबल एस हो, ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं ईएस, और इनके अलावा कोई लेटर हो तब लगाते हैं हम एस। तो हमारी जो वर्ब है वो, उसका लास्ट जो लेटर है वो है ओ, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ईएस। क्या बन जाएगा, गोज। राजेश गोज, राजेश जाता है। जब भी गो वर्ब आए और उसके बाद स्थान का नेम वहां पे मेंशन हो, सेंटेंस के अंदर स्थान का नेम लिखा हो, तो गो वर्ब के बाद अपने प्रेपोजिशन टू भी लगानी है। अगर आगे स्थान लिखा हुआ तो वो कहां जाता है, स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। राजेश गोज टू स्कूल। इस प्रकार से ये हमने सेंटेंस बना लिया है पॉजिटिव। हम 4 प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन हमें पैटर्न है वो एक ही याद रखना है। बाकी जो भी सेंटेंस बनेंगे उनको नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करने का जो तरीका है वो सारे टेंसेस के अंदर एक जैसा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या करना है, नॉट लगाना है। सभी टेंसेस के अंदर ये रूल काम आएगा। हमने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राजेश। इसके बाद हमने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 यूज की जाती है, डू और डज। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने सेंटेंस जब पॉजिटिव बनाया था तब मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया था, ईएस लगाया था। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एस लगा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तब इनको हम नहीं लगाते, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्योंकि ये तभी लगे होंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, डज आ जाती है, और डज में ईएस ऑलरेडी
लगा हुआ है, इसलिए हमने ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ अगर एस या एस लगा हुआ है वो हमने नहीं लगाना। राजेश डज नॉट गो, बाकी का जो सेंटेंस है उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन गया हमारा नेगेटिव। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते ही सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सभी टेंसेस के अंदर ऐसा ही होगा। अब तीसरे प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये ध्यान रखना है 3 कार्य हमें करने होंगे। पहला तो ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर शुरू में लिखेंगे और नॉट को हम हटा देंगे 2। और तीसरा कार्य होगा सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। डज, उसके बाद क्या लिखा, राजेश गो टू स्कूल। एस या एस जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट को हटा देना है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और बाकी सेंटेंस ऐसे लिख देंगे और सेंटेंस के अंत में क्या लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे प्रकार के हो जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। उसमें कुछ नहीं करना, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है बस। डज राजेश नॉट गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं फर्स्ट जो है पॉजिटिव वो हम हमारे पास पैटर्न जो है उसका यूज करते हुए बनाएंगे। नेगेटिव जो बनाना है उसमें ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है बस। थर्ड प्रकार के जो होंगे इंटेरोगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। फोर्थ प्रकार के होंगे, चौथे प्रकार के नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हमें नॉट लिखना है। अब हम दूसरा सेंटेंस है उसको देखते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट क्या लिया हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है। वे अंग्रेजी बोलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कार्य कौन कर रहा है, वे। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, दे। वे को क्या कहते हैं, दे। सब्जेक्ट लिख लिया, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था, कार्य, यानी कार्य क्या कर रहे हैं, बोलने का कार्य। तो क्या लिखेंगे हम, स्पीक लिखेंगे। अब लिखा हुआ एस या एस लगाएंगे या नहीं, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। आई, वी, यू, दे या 2 नेम आ जाए, ऐसी स्थिति में हम मैन वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट ये वर्ब होगी, वे बोलते हैं क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा, दे, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हमने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। फिर क्या लिखना, उसके बाद नॉट, और फर्स्ट फॉर्म हम वैसे की वैसे लिख देंगे। ऐसे ही लगा होता, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो, अब नहीं लगा हुआ, वैसे की वैसे लिख देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंग्लिश। तीसरा टाइप है इंटेरोगेटिव। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी है, उसके बाद लिखेंगे दे, नॉट हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, स्पीक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे, हमने सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देना है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इस प्रकार से 2 सेंटेंसेस का आपने अभ्यास किया है। 10 सेंटेंसेस और लिखे हैं, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इसी